गुड इवनिंग ऑल। आज का ट्रेडिंग सेशन और रादर आज की जो एक्सपायरी थी वो काफ़ी म्यूटेड रही। ना कोई खास मोमेंटम था, ना कोई खास मूवमेंट थी इंडाइसिस में। और तुमने 2-3 ट्रेड्स को अटेम्प्ट किए यहाँ पर, बट मोमेंटम ऑप्शंस में ज़्यादा नहीं मिल रहा था, इवन दो इंडाइसिस में मोमेंटम थी। सो इट वाज प्योरली एन ऑप्शन सेलर्स डे, जहाँ पे आप किसी भी पीई में एंटर करो, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी आपके सामने वो फॉल भी कर रहा है, तो आपके वो जो आपके एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट होने चाहिए थे पीईज में, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे थे। सो अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर्स जो थे वो थोड़ा बहुत भी प्रीमियम उस पर दिखते, उसको वहाँ पर शॉर्ट करे थे। सो आउट ऑफ 4 डिफरेंट ट्रेड दैट वी एग्जीक्यूटेड, एक ट्रेड में अच्छा हमें वहाँ पे गेंस मिला, बट इवन दो आई वुडंट कंसिडर दिस टू बी दी एक्सपायरी गेंस दैट वी यूजुअली मेक. This wasn't at all any sort of blasting trade that we usually expect during the expiry days. निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड लगा हमें, बट बैंक निफ्टी में दिस वाज सॉर्ट ऑफ एवरेज ट्रेड आई वुड से. मुझे टाइम मिला देन आई विल ट्राई टू एनालाइज, आई विल ट्राई टू डाइव डीप इनटू एज टू ये जो चीज़ हम देख रहे हैं एज टू दी सच चेंज इन मार्केट, सच वियर्डनेस इन मार्केट, ये कहाँ से क्रिएट हो रही है ना. ऑल्दो वी ऑल नो कि रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन उतना नहीं कर रहे, बट रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है अभी तक. बट वन थिंग टू बी नोटेड है, जिस दिन ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपने एक्चुअल अवतार पर आ गए, ये जो रिटेल ट्रेडर्स है जिस तरह से वो अभी ट्रेड कर रहे हैं, फिर जिस तरह से वो चीज़ों को ट्रैप कर रहे हैं, वो लोग शायद मार्केट में ज़्यादा दिन के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी सेटअप फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर टुमारो. कल के दिन में ज़्यादा कुछ OI डेटा फॉर्मेशन है नहीं, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दी OI रेंजेस. बट जून मंथ वॉज प्रिटी डिफ़िकल्ट. वी समहाउ मैनेज टू सेल थ्रू इट क्वाइट सेफली. हमने इंश्योर किया कि हम ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे, हमने इंश्योर किया कि हम ज़्यादा लॉसेस नहीं लेंगे. द फोकस वॉज मोर ऑन कैपिटल प्रिजर्वेशन. बट लेट्स सी ये जुलाई का मंथ कैसे होता है. सो मूविंग ऑन टू द सेटअप, व्हाइल लुकिंग एट द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन कल के जैसा ही सेम अभी भी है. So Bank Nifty and Nifty, they both are actually trading in the downward sloping channel at the moment. ज़्यादा कोई चेंजेस हुई नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉल हुआ, उसके बाद काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन हुआ. कल के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू वांट टू ट्रेड डिसाइसिव, अगर इफ़ यू आर प्रिटी डिसअपॉइंटेड और इफ़ यू आर प्रिटी डिजेक्टेड विद द मार्केट, जिस तरह से चीज़ें हो रही है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस रेंज और रादर दिस चैनल. चैनल के ऊपर जाए तो ही आप ट्रेड करना, चैनल के नीचे ब्रेकडाउन हो तो आप ट्रेड करना. इसे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, जो भी है, जब तक ये टूट नहीं रहा है या फिर इस पार या उस पार नहीं जा रहा, तब तक आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए. ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स फॉर टुमारो, कल के लिए अगर इस छोटे से रेंज की बात करें, दिस इज़ रेंज बिटवीन 34,900 से लेके 34,600. नाउ द कैच इज़, थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पे आपका OI रेजिस्टेंस आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे ले लेंगे तो आपका यहाँ पर OI सपोर्ट भी आ जाता है. सो इट इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड रेंज बिटवीन 35,000 टू 34,500. आइडियल ट्रेड विल बी टू लॉन्ग अबाउ 35,150 के ऊपर. अगर आपको जाता दिखे, कल दिखे, परसों तो छुट्टी है, कल दिखे, मंडे दिखे, ट्यूसडे दिखे, तो आप वहाँ पर लॉन्ग कीजिए. या फिर आपको अगर 34,400 के नीचे ब्रेकडाउन दिखे तो आप वहाँ पर शॉर्ट कीजिए. अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हो, देन एटलीस्ट मेक अ नोट कि आप रेजिस्टेंस लेवल पे आप शॉर्ट कर रहे हो या फिर आप सपोर्ट लेवल्स पे आप लॉन्ग कर रहे हो, उस तरह की आप ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हो. इफ़ यू आर विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स फॉर टुमारो, आइडियली यहाँ पर जो लेवल्स डिराइव होकर आया है, दैट इज़ इंडिकेटिंग कि 34,850 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो. बट आई विल अवॉइड गेटिंग इनटू लॉन्ग एट और अबाउ 34,800 का जो जोन है. रीज़न बिंग क्योंकि वहाँ पे इमीडिएटली आपके सर के ऊपर 35,000 का OI रेजिस्टेंस बैठा हुआ है. डजंट मेक सेंस. द आइडियल लॉन्ग इफ़ आई हैव टू मेक, मैं क्या करूँगा, 34,600 से लेके 500 के बीच में अगर वो कहीं टेस्ट करता है और वहाँ से अगर वो बाउंस करता है, देन वी विल बी एंटरिंग इनटू लॉन्ग, बिकॉज वी नो कि वहाँ पे लॉन्ग करने से एटलीस्ट वो 34,800 से लेके 900 के करीब वो टेस्ट कर सकता है. और अगर OI रेजिस्टेंस ने उसको फर्दर ब्रेकआउट दिया तब तो मतलब बहुत ही अच्छा. बट अगर वहाँ पर अगर OI रेजिस्टेंस ने फर्दर रैली करने नहीं दी तो वहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं. सो यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट 300-400 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी अगर आप सपोर्ट से एंटर करते हो तो.
विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रेड जो यहाँ पर है 34,600 के नीचे इंडिकेट किया गया, बट वी विल नॉट बी एंटरिंग बिलो 34,600 बिकॉज 100 पॉइंट के नीचे आपका यहाँ पे ओवर सपोर्ट खड़ा है। सेम थियरी अगर आपको देखिए कि 34,800 या फिर 900 यहाँ पर पहले टेस्ट होता है और वहाँ से कोई भी अगर रिवर्सल इंडिकेशंस आ जाती है, देन यू विल बी एंटरिंग इनटू शॉर्ट ट्रेड, ना कि लॉन्ग ट्रेड, बिकॉज यू नो कि 35,000 आपके पास ओवर रेजिस्टेंस है, डजंट मेक सेंस अनलेस एंड अनटिल इट इज़ ब्रोकन आउट. So with the first indication of it to be reversing from the levels of 34,800 to 900, you will be entering into short for the near expectation of targets to be around 34,600 जो कि आपका सपोर्ट है. अब जिस भी तरफ ओवर सपोर्ट टूटे या फिर जिस भी तरफ ओवर रेजिस्टेंस टूटे, अगर थोड़ा भी 150-200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ने वहाँ से और फर्दर ड्रैग किया या फिर फर्दर एक्सटेंड किया, तो आप एक पुट शॉर्ट कवरिंग या फिर आप एक कॉल शॉर्ट कवरिंग की वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो. Okay, that is with respect to the bank nifty for tomorrow. No OI data to be discussed. Moving on to the setup for nifty for tomorrow. Same method, same strategy हम लोग यहाँ निफ्टी पर भी अप्लाई करेंगे. We will be looking to enter into long. अगर यहाँ पर वो सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ पे रिवर्सल इंडिकेट करता है तो we will try to enter into short. अगर चैनल के रेजिस्टेंस के अराउंड या फिर जो भी हमारे क्रूशल ओवर रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करके अगर वो नेगेटिव इंडिकेशन देता है तो. सो लेवल्स इतने क्लियर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स इतने क्लियर नहीं है. यू हैव टू एंटर बेस्ड ऑन दी एक्चुअल और रादर द रियल टाइम फॉर्मेशन, लाइव फॉर्मेशंस किस तरफ से हो रहे, कहाँ पर हो रहे. ओआई डेटा तभी के लिए कि आपको क्या बता रहा है, किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपको एक्चुअली ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा. बिकॉज अभी जो लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, so breakout level is going to immediately meet your OI resistance, breakdown level is going to meet your OI support. ऐसे levels को हमको sort of breakout या breakdown के साथ trade नहीं करना चाहिए. So I'm not providing any sort of levels on Nifty for tomorrow because यहाँ पे चीज़ें pretty clear नहीं है. So stay tuned in the live channel since levels are not very clear. मैं आपको live ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको मैं लाइव चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या चीज़ें हो रही है, हम क्या अब इसको रीड कर रहे हैं, किस तरह से आगे की चीज़ें इंडिकेट हो रही हो और हमें उस तभी के लिए क्या करना चाहिए. सो अभी के लिए चीज़ें काफ़ी सॉर्ट ऑफ ब्लीक है या फिर काफ़ी इंडिसाइसिव है ऑन निफ्टी. बैंक निफ्टी के लिए तो चलो फिर भी कुछ लेवल्स हमने यहाँ पे डिसाइड या डिराइव किए, बट निफ्टी के लिए इट इज़ क्वाइट ब्लीक एट द मोमेंट. लेट इज़ नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ अजम्पशंस और क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ अननेसेसरी लेवल्स आउट हियर. यू बी इन माई लाइव चैनल, मैं आपको बता दूंगा कि कब क्या कहाँ पर क्या दिख रहा है, किस तरह की फॉर्मेशंस हो रही है, हमको कब एंटर करना है नहीं करना है. ऑन HDFC बैंक जैसे हमने देखा कि ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, वहाँ पर HDFC बैंक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है. इफ़ एट ऑल HDFC बैंक अगर 1470 के नीचे अगर HDFC बैंक ट्रेड करने लगे, देन इट इज़ क्वाइट लाइकली टू टेस्ट 1450 के जो लेवल्स है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ फॉल ऑफ अनदर 20 पॉइंट्स ऑन HDFC अगर वो 1470 के नीचे ट्रेड करने लगे, विच कैन गेट एक्सटेंडेड फर्दर एज वेल. इफ़ यू लुक एट रिलायंस ने अपना जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे ना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट और रादर वेरी डिसाइसिव लेवल 2080 का जो लेवल यहाँ पे टेस्ट करने के बाद रिलायंस अभी भी वहीं पर ट्रेड कर रहा है, मोरलेस अभी भी वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है. इन केस अगर रिलायंस 2080 को ब्रेक डाउन करता है, इफ़ एट ऑल इट बिगेंस टू ट्रेड बिलो 2070, क्वाइट लाइकली ये 1960 के जो लेवल से रिलायंस वहाँ पर टेस्ट कर सकता है. और अगर यहाँ पे ना सॉर्ट ऑफ 21-25 के करीब अगर रिलायंस फर्दर ब्रेक आउट देता है, देन देर आर प्रोबेबिलिटी कि 2200 के जो लेवल से रिलायंस वहाँ पर उसको फर्दर टेस्ट कर सकता है. सो दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स HDFC बैंक एंड रिलायंस आर एट क्वाइट इंपॉर्टेंट और अदर वेरी क्रूशियल लेवल्स. लेट अस सी कि आगे क्या होता है. So that is all with respect to the setup for Bank Nifty and Nifty for tomorrow. You can join the live channel. Link मैंने description box में दे रखी है. You can join the open channel and then you can reach out to me to join the live channel. In live channel, I suggest you with the live trades, not just the live trades. This is more of the learning channel जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अभी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या किस तरह की फॉर्मेशंस हो रही है, डेटा फॉर्मेशंस किस तरह का हो रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, व्हाट यू शुड बी डूइंग. एंड रियल टाइम आई प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस कि आपको अभी एंटर करना है, आपको पार्शियल बुक करना है. इफ़ यू आर अ सिंगल लॉट ट्रेडर, आपको कितने पॉइंट्स के लिए आपको होल्ड करना है या फिर आपके कितने पॉइंट्स के बाद आपको उसको बुक आउट कर लेना है. सो फॉर लाइव ट्रेड, लाइव एक्सप्लेनेशन, लाइव लॉजिक एंड लाइव गाइडेंस, you can join the live month channel and also please do subscribe to this YouTube channel for daily setups and further updates. Thank you very much. See you tomorrow on the ground. Bye bye.